नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार आदि भैया मैथ पर। और आपने मेरी इंट्रो क्लास अगर देखी हो तो आपको समझ आ गया हो कि मैं यहाँ पर क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त, इस बैच का नाम रफ्तार बैच है और मैं आपको इसमें संपूर्ण एचडी यादव मैथ कराने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, अगर आपने मेरी इंट्रो क्लास नहीं देखी है तो जाकर प्लीज उसको देखें और अगर अच्छी लगे तो उसको अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो। तो आज की जो मेरी क्लास होने वाली है वो कैलकुलेशन बेस्ड क्लास होने वाली है। मैं आपको छोटी छोटी बेसिक कैलकुलेशन सिखाने जा रहा हूँ जो आपके आगे चल के जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत काम आने वाली है। तो मेरे दोस्त, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। अच्छा, हम शुरुआत जीरो लेवल से कर रहे हैं। चाहे बच्चा गणित से दूर हो गया, ऐसा होता है कि ट्वेल्थ में मैथ नहीं होता है, तो बेसिक बेसिक चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। जिस पे करनी आती है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस पे नहीं करनी आती है वो थोड़ा यहाँ ध्यान दें कि मैं कैसे कैसे चीजों को समझाता हूँ। तो मेरे दोस्त, एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि मैं आपसे कहने लगूं कि 68 में यानी 68 में 7 से भाग लगाओ। तो मेरे दोस्त, आपको मैं इसको करने के दो तरीके बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको दोनों आते होंगे। तो अगर छोटा बच्चा है कोई तो वो ऐसे करेगा कि भैया जो यहाँ नीचे लिख रहा है उसको मैं यहाँ लिख दूंगा और जो ऊपर लिख रहा है 68 में इसको यहाँ लिख दूंगा और भाग लगाना चालू कर दूंगा। टेबल पढ़ूंगा तब तक जब तक 68 के आसपास नहीं पहुंच जाऊं, यानी बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे एक छोटा होना चाहिए। तो 7 नेम होते हैं 63। 63 मैंने यहाँ लिख दिया, इससे इसको घटा दूंगा। 8 में से 3 गया, 5 बचा। इसी को बोलते हैं हम शेषफल या शेष। अच्छा, जितनी बार भाग गया उसी को बोलते हैं हम भागफल, और जिससे भाग दिया उसको बोलते हैं हम भाजक, और जिसमें भाग दिया उसको बोलते हैं हम भाज्य। इतनी बात मेरे दोस्त सबको पता होगी। और जो बच गया उसी को हम बोलते हैं शेषफल। तो अब इसका आंसर हमारा आ गया। भाई ये शेष बच गया, 7 से छोटा है। जब छोटा बच जाए तो वही रोक दो, वही हमारा शेषफल कहलाता है। तो जो यहाँ भागफल आया उसको यहाँ लिखो, जो शेष बच गया, अंश बच गया, उसको यहाँ लिखो, और जिससे भाग देना है उसको यहाँ लिखो। तो मेरे दोस्त, इसका कहने का मतलब ये है, जब इसको हमने इससे भाग दिया, इसको जब हमने इससे भाग दिया तो इसका कहने का मतलब है कि भैया 9 बार तो पूरा पूरा चला गया और इसमें 5 अंश रह गया। अंश का मतलब शेष हिस्सा रह गया जिसको हमें 7 से भाग देना था। अच्छा, एक्चुअल में ये जो लिखा रहता है ना, ऐसे लिखा रहता है 9 प्लस 5/7, यानी 9 बार पूरा पूरा चला गया और 5 इसमें अंश रह गया, शेष रह गया, जिसको अभी 7 से डिवाइड देना बाकी रह गया था। तो मेरे दोस्त, एक तरीका तो ये हो गया जैसे छोटा वाला करता है। दूसरा तरीका, इतने तो आप सब 10th 12th करके ही आए हो। दूसरा तरीका कि 7 नेम होते हैं 63, 9 बार तो पूरा पूरा चले गया। 63 और 68 में कितने का अंतर है? 5 का, तो यहां लिख दिया। बटे में अभी 7 है, 7 लिख दिया। तो ऐसे भी आंसर आ जाता है। ये दोनों तरीके आपको करने आते होंगे। अच्छा, ये तो होगी भाग की बात। भाग तो खैर सब पे करना आता ही है, प्लस माइनस, जोड़ घटाने गुणा भाग सब पे आती है। तो मेरे दोस्त, जैसे अब एक हम बात करते हैं प्लस के ऊपर। मैं आपसे कहने लगूं कि 3/5 में 4/5 जोड़ो, तो आसानी से जोड़ दोगे। देखो कैसे जोड़ोगे। आपने देख लिया कि यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो इनका एलसीएम 5 ही होने वाला। नीचे वाले का हम एलसीएम लेते हैं। तो मेरे दोस्त, इनका एलसीएम आ गया 5। अच्छा, जब 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 की गुणा ऊपर करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। 5 एकम 5, 1 की गुणा ऊपर करेंगे 4, तो ये हो गया 4 और 3 7/5। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, कुछ बच्चे एक स्टेप घटाने के लिए ऐसे करेंगे कि भैया बेस सेम है, नीचे यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो ऊपर 4 और 3 7, और इनका एलसीएम 5, तो 7/5, तो भी एक ही बात है। लेकिन अगर मैं इसका बेस बदल दूं तो आप कैसे करेंगे? जैसे मैं आपसे बोलने लग जाऊं कि यहां 5/6 है और यहां 7/12 है, यानी 5/6 में जोड़ना है तो मैं 7/12। तो मेरे दोस्त कैसे करोगे कि भैया जब इससे पहला वाला क्वेश्चन था तो यहां भी 5 था, यहां भी 5 था, तो आपने आसानी से कर दिया। अब यहां 12 है, दिक्कत ये हो रही है, यहां 12 है, यहां 6 है। तो मेरे दोस्त, आप अगर इसमें एक चीज सोचोगे कि अगर ये भी 12 हो जाए, ये भी 12 हो जाए, तो हम आसानी से कर देंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो मेरे दोस्त, इसका एक आसान तरीका है कि जैसे ये है ना, ये 12, इस यहाँ 6 है, इस 6 को भी 12 बना लो। तो 6 में मैं कितने की गुना कर दूं कि 12 बन जाए? तो आप कहेंगे भैया 2 की गुना कर दो। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो एक्शन आप नीचे कर रहे हो वही सेम एक्शन आप ऊपर कर दो। जैसे यहां 2 की गुणा करिए ना, अगर यहां 2 की गुणा करें तो यहां भी 2 की गुणा कर दो।
तो अब ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। अब वो सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया कि 5 दूना 10 प्लस 7 बटे में यहां भी 12 यहां भी 12, तो 12 इनका एलसीएम हो गया। तो 10 और 7 17 बटे में 12, ये हो गया आंसर। ठीक है मेरे दोस्त। दूसरा एक, अगर मैं आपसे बोलने लग जाऊं कि यहां पर है 3/4 और जोड़ना है तुम्हें 11/7। अब आप कहोगे भैया यहाँ 7 है यहाँ 4 है, अब तो ये दोनों सेम ही नहीं हो पा रहे। हो जाएंगे सेम। देखो कैसे, इन दोनों का एलसीएम होता 28। अगर मैं इसे भी 28 बना दूं और इसे भी 28 बना दूं तो सेम पहले वाले क्वेश्चन बन जाएंगे या नहीं? बन जाएंगे। तो 7 में मैं कितने की गुणा करूं कि 28 बन जाए? तो जो ये वाला नंबर है ना, इसकी गुना तो यहाँ कर दो। जैसे ये 7 लिख रहा है यहाँ लिख रहा है 4, तो 4 की गुना तो कर दो यहाँ। और मैंने अभी बताया कि जो एक्शन आप नीचे करोगे वही सेम एक्शन ऊपर करना है, तो 4 की ऊपर भी गुना हो जाएगी। अच्छा 7 की गुना कर दो यहाँ, 7 की गुना मैंने यहाँ कर दी और 7 की गुना मैंने यहाँ कर दी। तो अब देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो सेम सेम बन गया नहीं बन गया? तो नीचे तो भैया 28 ही आएगा। आप कहेंगे कि भैया नीचे तो 28 ही आएगा, ऊपर 7 या 21 और प्लस 11 चौक 44। तो आप कहेंगे भैया 21 और 44 हो गया 65/28। एक तरीका ये हो गया। तो मेरे दोस्त ये चीज आप पे करनी आई होगी। अच्छा इसको इतना ना कर करके एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं। जैसे कि यहाँ है ये, इसको कर दो, इसको भी कर दो। देखो इस पे आपको काम करना है, जो मैं अब तरीका आपको बताऊंगा कि जो नीचे वाले हैं उनकी तो कर दो गुना। तो 7 चौक होते हैं 28, 28 को लिख दो नीचे। अच्छा ऐसे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 की 3 में, 4 की 11 में, तो 7 तिया 21, राइट हैंड साइड से चलना है। 7 तिया 21, 4 में 11 की गुणा करते 11 चौक 44। गुणा आगे पीछे उल्टी सीधी कैसे भी कर सकते हो, चाहे तो 4 की 11 में गुणा कर लो, चाहे 11 की 4 में कर लो, आंसर मेरे दोस्त सेम ही आएगा। तो 11 चौक होते हैं 44 और 44 और 21 जुड़ के कितना बनेगा 65/28। ठीक है, वही सेम आंसर आ गया जो अभी मैंने बताया था। तो आप जो है जो ये तरीका है इस तरीके से करना सीखो। अच्छा अगर मैं एक और सवाल देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, कभी आप भूल जाएं। जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि 5/6 प्लस 7/7 चलो 3 कर लो, इन दोनों को जोड़ो। तो मेरे दोस्त अभी बताया मैंने कि नीचे नीचे वाली गुणा 6 तिया 18, 5 तिया 15 या 3 पंजे 15, 5 तिया 15, बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया, और 7 6 42। तो 42 में जब 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 57/18। ये बन गई हमारी फ्रैक्शन। लेकिन फ्रैक्शन तब मानी जाती है जब मेरे दोस्त ये कटना बंद हो जाए। तो अभी ये कट रहे हैं, देखो ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो इसको और छोटा कर लो, 3 से काट लो। देखो 3 एकम 3 और 3 नैम 27 बटे 3 6 18। अब मेरे दोस्त ये फाइनल आंसर आपका आ गया। यानी हमें तब तक काटना है अगर ये आंसर आपका आया और ये किसी संख्या से कट रहा है, दोनों किसी संख्या से कट रहे हैं, हरवी और अंशवी, तो इन दोनों को सिंपल फॉर्म में लिख दो, वही फ्रैक्शन कहलाता है मेरे दोस्त। अच्छा आप प्लस करना भी। अब मैं अगर यहीं आपको घटाना दे दूं, जैसे मैं घटाना दूंगा आपको कि मेरे दोस्त सेम वही चीज करनी जो मैंने अभी आपको सिखाई है कि 8/3 में से मैं कहने लगूं कि 5/4 घटाओ। बस उसमें यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, सेम चीज करनी है, जो प्लस में करी है वही माइनस में करनी है। तो मेरे दोस्त आप कहोगे कि भाई यहाँ 4 में 3 की गुणा कर दी 12 आ गया, और 4 में 8 की गुणा करी तो 32 आ गया। अब यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस कर दिया, और 5 दिया 15। ठीक है मेरे दोस्त। अब 32 में से 15 घटा दो, तो 32 में से 15 गए तो बचे 17, और नीचे 12 है तो 12 का 12 लिख दिया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो मेरे दोस्त उम्मीद है कि आप पे ये करने आते होंगे। लेकिन मैं क्या है ना, जिन बच्चों पे करने नहीं आते तो उनके लिए मैं इस चीज को सिखा रहा हूं।
क्योंकि जब मैं अभी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा काम आएंगे। अच्छा, अब हमारा भाग भी हो गया, जोड़ भी हो गया और घटाना भी हो गया। अच्छा, जैसे मैं आपसे कहने लग जाऊं, अगर हम अभी जोड़ और घटाने की बात करें, मैं आपसे कहने लग जाऊं कि एक में 1/2 जोड़ो, यानी एक में 1/2 का मतलब होता है आधा, एक में आधा जोड़ो। तो आप कहेंगे भैया कि आप ही ने तो बताया अभी कि जब एक इंटीजर हो, एक फ्रैक्शन हो, तो ये प्लस का निशान सिर्फ एक 100 बढ़ाने के लिए होता है। तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि एक को यहाँ लिख दिया और ये 1/2, तो एक और आधा कितने हो गए? 1.5, और एक में आधा जोड़ोगे तभी तो 1.5 बनेगा। अच्छा, इतना करना आप पे आ गया। अब मैं आपसे कहने लग जाऊं मेरे दोस्त कि 360 में आपको जोड़ना है 21 सही 8/45। जोड़ो मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे भैया कि एक्चुअल में ये जो चीज लिख रही है ना, ये वाली जो अभी मैंने बताई आपको, ये एक्चुअल में लिख रही है 21 प्लस 8/45। समझ गए मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे भैया कि ये भी 360 एक नंबर है और इसमें एक 21 भी नंबर है, तो जैसे को तैसा मिला दो, जैसे को तैसे में मिला दो। जैसे कि ये 360 है, इसको मिटा देता हूं, ये 360 है, तो 360 में 21 जोड़ दो। भाई मैंने अभी बताया एक में जब आधा जुड़वाया तो एक आपने आधा जोड़ के ऐसे ही लिख दिया, एक में आधा ऐसे के ऐसे लिख दिया, तो 360 में 21 जोड़ दो, कितना होगा? 80 और 1 81, यानी 381। और भैया इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, 8/45। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद है कि ये आप पे करने आते होंगे। अच्छा, अगर मैं है ही आपको एक चीज अब घटाने पे थोड़ा बात करूं कि मैं आपसे कहने लगूं कि एक में से 1/5 घटाओ, तो आप कहेंगे भैया कि हमने तो ऐसे पढ़ा हुआ है कि 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4 और बटे में 5। एक और सवाल, अब मैं आपसे कहने लगूं कि एक में से आधा घटाओ, तो आप कहोगे 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2, यही आंसर आएगा। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी कि जब भी हम किसी संख्या को एक में से घटा रहे हैं तो हमारा आंसर आ कैसे रहा है? देखो ये 5 है तो 5 का तो 5 ही है, इसमें से ये चीज घट रही है बस। भाई 5 में से मैंने 1 घटा दिया तो 4 बचा, और नीचे 5 है तो 5 का 5 लिख दिया। इस संख्या एक में से मैंने जब इस संख्या को घटाया तो देखो 2 का 2 लिख रहा है, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, वो यहाँ। अब मैं इसी चीज को बेस मानते हुए तुम्हें थोड़ा एक घटाने के लिए संख्या देता हूं। मैं आपसे कहने लगूं मेरे दोस्त कि आप घटाओ 10 में से 5 सही 6/11, इसको घटाओ। तो आप कैसे घटाओगे? तो उसका एक आसान तरीका है, अभी जो मैंने आपको बताया कि कोई संख्या एक में से जब हम घटाते हैं तो कैसे घटाएं। देखो एक चीज पहले बेसिक समझ लो एक चीज का, कि एक्चुअल मैंने अभी आपको बताया कि 10 में से हमें ये संख्या घटानी है, तो ये कैसे लिखा हुआ? 5 प्लस, भाई 5 में ये चीज जुड़ रही है 6/11, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह कि 5 10 में से हमें 5 को भी घटाना है और 6/11 को भी घटाना है। ठीक है मेरे दोस्त? तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि 10 में से मैंने पहले 5 को घटा लिया और बच गया अभी 6/11, यानी 6/11, यानी 10 में से मैंने 5 सही 6/11 को मुझे घटाना है। तो जब मैंने 10 में से 5 को घटाया तो बचा 5, और अभी मुझे ये और घटाना है, यानी -6/11 और घटाना है। समझ गए मेरे दोस्त? तो जब मैं 5 में से 6/11 को घटाऊंगा, या तो मेरे पास एक तरीका कि 11×5 55, 55 में से मैं जब 6 घटाऊंगा तो 49/11 आ जाएगा। लेकिन अभी मैं एक कंसेप्ट बताया कि जब किसी संख्या को हम 1 में से घटाते तो कैसे घटाते। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या रुक जाओ मिटाने लगा, एक सेकंड। अगर मैं इसको मैं ऐसे लिख दूं कि 4 जमा 1 माइनस 6/11, तो कोई परेशानी? भाई अभी तो ये 4 ही है, 5 ही है,
4 और 1 5, अब भी यहाँ 5 ही है। इसमें से मुझे 6/11 घटाना है। तो आप कहेंगे भैया भैया वो तो ये तो सेम चीज़ बन गई, 1 में से घटाना तो आसान है कि इसको ऐसे लिख दो, यानी 11 में से 6 घटा दो 5 और बटे में 11, और यहाँ कितना बचा 4। तो आंसर आ गया 4 सही 5/11। अच्छा ये तो होगा थोड़ा लेंथी मैटर। अब मैं आपको थोड़ा आसान सिखाता हूं। देखो एक चीज कि जब भी आपको घटाना आए, ऐसे फ्रैक्शन में घटाना हो, आपको फ्रैक्शन घटानी हो, तो मेरे दोस्त जो ये 5 लिख रहा है ना 5, इसको आप 6 मान लिया करो। उससे होगा क्या कि आपका आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा। जैसे 5 लिख रहा है ना 5, ये संख्या जो ना ये 5 से तो बड़ी है लेकिन 6 से छोटी है। भाई ये 5 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा हुआ है फ्रैक्शन में। जब हम इसको 6 को 11 से भाग लगाएंगे तो पॉइंट में जाएगा आंसर। इसका मतलब 5 से तो बड़ी है लेकिन 6 से छोटी है ये संख्या। तो उसी चीज को क्या करना है मैं कि इसको 6 मान लो। तो 10 में से जब मैं 6 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्त 4 को यूं के यूं लिख दो। ये नीचे 11 है, 11 में से 6 को घटा दो, कितना बचा मेरे दोस्त 5 और बटे में 11, आ गया आंसर। ये चीज सिखाना चाह रहा था मैं आपको। तो जब भी ऐसा कोई घटाना है तो एक ज्यादा मान लिया करो, जो ये संख्या लिख रही है उसको एक ज्यादा मान लिया करो। हुआ कैसे मैंने आपको बता दिया कि मैंने एक जब लिया था 4 + 1 लिया था, 1 में से चीज को घटाया था। अच्छा ये चीज तुम्हें शायद इस चीज में रुचि आई होगी कि ये तो बहुत आसान है, हम तो ऐसे करते ही नहीं थे अभी। अच्छा एक और दे देता हूं, तो मैं कहने लग जाऊंगा आपको कि 20 में से आपको घटाना है 18 सही 2/3। इस चीज को घटाओ तो आप तो सीख गए हो, एक लाइन में आंसर दे दोगे। अच्छा जिन बच्चों पर ये चीज नहीं आती थी वो कमेंट जरूर करना कि हम पे नहीं आती थी ये वाली चीज। तो आप क्या करेंगे भैया कि 20 में से ये 18 से बड़ा नंबर है लेकिन 19 से छोटा है, तो आप 20 में से 19 घटा लो, कितना बचा मेरे दोस्त 1। भाई 20 में से 19 गया तो 1 बचा, और इसमें से इसे घटा दो, कितना बचा 3 में से 2 गया तो 1, और बटे में जो संख्या लिख रही है वो उसे, आ गया आंसर मेरे दोस्त। अच्छा ये तो अभी छोटी छोटी थी, मैं आपको एक बड़ी देता हूं, जैसे मैं कहने लग जाऊंगा आपसे कि 105 में से घटाओ 99 सही 7/12। देखना आप कितनी आसानी से कर पाओगे इस चीज को। जो आप ऐसे इसकी गुना इसमें करके फिर इसे जोड़ के फिर इसको ऐसे घटा देते ना, वो चीज आप भूल जाओ, एक लाइन में आंसर आएगा। ये 105 है, 105 में से मुझे 99 सही 7/12 घटाना है। तो मेरे दोस्त ये 99 नहीं है, ये 99 से बड़ी संख्या है लेकिन 100 से छोटी है। तो मैं क्या करूंगा 105 में से 100 घटा दूंगा, तो कितना बचेगा मेरे दोस्त 5। भाई 105 में से जब मैंने 100 घटाया तो 5 बचा, अब इसमें से इसे घटा दो, 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5, बटे में कितना 12, आ गया मेरे दोस्त आंसर। तो उम्मीद है कि आप अब इस चीज को करना सीख गए होगे। अब आप एक ही लाइन में आंसर दे पाओगे, चाहे कितनी से बड़ी सब्ट्रैक्शन हो, आप एक ही लाइन में आंसर बता पाओगे। और प्रैक्टिस करना अपना गूगल से या कहीं से भी अपने मन से बना करके इस चीज की प्रैक्टिस करना कि आप बड़े बड़े घटाने को आप एक ही लाइन में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हो। अच्छा मेरे दोस्त अब बात करते हैं थोड़ा डिवाइड पे। जैसे मैं कहने लगूं कि 5/7 भाग करना है आपको 3/8 से। 5/7 में भाग लगाना है आपको 3/8 का। तो मेरे दोस्त ये तो आपको पता ही होगी, जब हम भाग का चिन्ह हटाते हैं तो 5/7 तो यहीं लिख दो, और जब हम भाग का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ गुना कर दो। भाग का चिन्ह हटाया, गुना का आया, और जो ये संख्या लिख रही है इसको पलट के लिख दो, 8 को ऊपर 3 को नीचे, बस इनकी आपस में गुना कर दो। 8 पंजे 40 और 7 3 21। ये मेरे दोस्त आंसर। यानी जब भी ऐसा भाग आपको दिखाई दे जाए तो बीच में लगाओ भाग कीजिएगा गुना और संख्या को पलट दो, ये मेरे दोस्त आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है मेरे दोस्त ये थोड़ी बेसिक क्लास थी, जिन बच्चों पर नहीं आती थी वो इसमें से सीखेंगे। और कल हम परसेंटेज की शुरुआत करने जा रहे हैं, और आप सभी इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें, और जो इंट्रोडक्शन मेरी वीडियो है उसको भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है मेरे दोस्त, धन्यवाद।